Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is about pronoun. See, in before lecture we studied about nouns, and now today we are going to discuss about pronouns. See, pronoun is the word that replaces noun. Fine. Pronoun वो लफ्ज़ है जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है. एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोनाउन इज़ मोर पावरफुल, और आई वुड से कि प्रोनाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन से. वो क्यों? नाउन, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि नाउन करोड़ों चीज़ें, अरबों चीज़ें, यानी जो भी चीज़ दुनिया में है वो नाउन है. दुनिया भी नाउन है, ठीक है. इस तरह आसमान नाउन है, ज़मीन नाउन है, ये सारी चीज़ें दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो नाउन है. किसी भी चीज़ का नाम मतलब नाउन है. प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो हर नाउन को रिप्लेस कर देता है. राइट, मैं आपको एक ईजी एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि अगर लेट्स सपोज नाउन, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम हमें इंग्लिश में नहीं आता. अब अगर आपको उसका नाम इंग्लिश में नहीं आता तो आप प्रोनाउन के ज़रिए उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. अब करोड़ों चीज़ें, सबके नाम तो हमें नहीं आते, सो आप इट कह सकते हैं, दिस कह सकते हैं, दैट कह सकते हैं. तो इट, दिस, दैट सारे क्या हैं? प्रोनाउंस. फाइन. दैट्स वाई I always say that pronoun is better than, or we would not say better than, but pronoun is more important than noun. Right? इसी तरह से मैं आपको nouns की कुछ basic kinds बताऊंगा कि basic kinds क्या है, sorry pronoun की, so that you can use them easily. देखिए, सबसे पहली चीज़ है subjective pronoun. याद रखिएगा कि subjective pronouns क्या होते हैं. subjective pronoun वो होते हैं कि जब आप किसी इंसान, मशीन या जानवर के लिए नाम यूज़ करते हैं ना, नाउन. जैसे इमरान इज़ अ गुड गाय. अब इमरान क्या है? नाउन है. अब अगर आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते, अब उसको प्रोनाउंस के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. जैसे ही इज़ अ गुड बॉय. फाइन. तो ही इज़ व्हाट? ही इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. फाइन. इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि कोई भी नाउन जो एंड में आए, जो लास्ट में एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस आए, अब उसको आप प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, उसका नाम नहीं लगाना चाहते, बस प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उसके जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे आई हेल्प इमरान. फाइन. अब इमरान वहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ रहा है आई हेल्प इमरान. इमरान अब एंड में आ रहा है. राइट. सो क्या हो जाएगा? आई हेल्प हिम. वहाँ पर सब्जेक्ट जब था तो वो ही था, और यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये हिम है. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं. इसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन भी याद रखिएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है जब आप किसी की मलकियत ज़ाहिर करते हैं. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको यू शुड राइट इट विद योर पेन एंड पेपर, दैट सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आई. यानी कि जिस प्रोनाउन को भी अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करोगे तो आप उसको आई लिखोगे. अगर बात आपकी हो रही है, बात सामने वाले की हो रही है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? यू हो जाएगा. इसी तरह ही किसी थर्ड पर्सन के लिए, शी किसी थर्ड पर्सन के लिए, इट किसी थर्ड पर्सन एनिमल या बेजान चीज़ के लिए, वी प्लूरल्स के लिए यानी हम, मैं, हम सब, और दे यानी वो सब. ठीक है. तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये हो गए आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. अब इन्हीं को जब आप, अगर यही लोग ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पे डिफरेंट हो जाएंगे. आई हो जाएगा मी, यानी मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया. यू ही रहता है. ठीक है. ही हो जाता है हिम. राइट. शी हो जाता है हर. ठीक है. इसी तरह वी हो जाता है अस. ठीक है. इट रहता है इट ही. अच्छा, दे हो जाता है देम. फाइन. तो आई होप सो दैट यू हैव कम टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है और देम है. ठीक है जी. इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन, जब हम किसी की मलकियत की बात करें, कि जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहता, नाउन मेंशन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ प्रोनाउन के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये मेरा है, तो मैं क्या कहूँगा? इट इज़ माइन. व्हाट इज़ इट? माइन. तो क्या हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन? आई की जगह माइन. ठीक है. यू का पोजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स. राइट. ही का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिज.
शी का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हर्स, राइट। वी का पोजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स, जिसे हम आर्स भी कहते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या है, OURS, राइट। दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स, THEIRS, देयर्स, राइट। इसी तरह इट का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट्स, राइट। सो आई होप यू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। जैसे आई को अगर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, आई हेल्प यू, और इसी तरह आई को अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करेंगे तो यू हेल्प मी, यानी बात मेरी ही हो रही है, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो आई हूँ, और अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मैं मी हूँ, राइट। इसी तरह बात मेरी ही हो रही है, मेरे मोबाइल की हो रही है, तो मैं कहूँ कि यार इट इज़ माइन। तो जब पोजेसिव यानी मलकियत की बात होगी, ऑनरशिप की बात होगी, तो वो माइन हो जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, और पोजेसिव प्रोनाउन माइन। इसी तरह सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। इसी तरह सब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, और पोजेसिव हिज। सब्जेक्टिव शी, ऑब्जेक्टिव हर, और यू नो पोजेसिव हर्स। सब्जेक्टिव वी, ऑब्जेक्टिव यू नो अस, और पोजेसिव अवर्स। सब्जेक्टिव दे, ऑब्जेक्टिव देम, एंड पोजेसिव देयर्स। इसी तरह से सब्जेक्टिव इट, ऑब्जेक्टिव इट, और पोजेसिव इट्स। So I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.